हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारी इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो कृपया एक बार उसे देख लें और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ जाती है तो लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। चलिए देखिए दोस्तों, हमने पहले लिख रखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में बेकाल्पनिक रेखाएं होती हैं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में बेकाल्पनिक रेखाएं जो जो क्या करती हैं, बल की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती हैं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में बेकाल्पनिक रेखाएं जो बल की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती हैं। डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं भैया। चुंबकीय क्षेत्र में बेकाल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय बल की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आती तो इधर देख लो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगातार क्या करती हैं, बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और बल की दिशा कहाँ प्रदर्शित करेंगी? जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई पूछने लगा इस बिंदु पर बल की दिशा क्या होगी, तो आप क्या कीजिएगा, एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा का मतलब होता है इससे छूती हुई एक रेखा खींचिए। उस रेखा की दिशा जहाँ होगी वहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा होगी। उस रेखा की दिशा जहाँ पे होगी वहाँ चुंबकीय बल की दिशा होगी। यहाँ पर कुछ और होगी, देखिए यहाँ पर इधर की ओर होगी। बात समझ में आ रही है? स्पर्श रेखा जहाँ भी खींचोगे वहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा निकल आएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको इतने में समझा दिए। देखिए इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है या दिखाती है, ठीक है। अब समझते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं भाई, एन सिरे से निकलती हैं, एन फोर निकलना और एस फोर समाना। तो एन सिरे से निकलती हैं और एस सिरे में प्रवेश करती हैं, समा जाती हैं एस सिरे में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एन सिरे से निकलती हैं और एस सिरे में प्रवेश करती हैं। दूसरा गुण ये है, ये बंद वक्राकार रूप में चलती है। कैसे रूप में चलती है? बंद वक्राकार रूप में। वक्र क्या होता है जरा देखिए, ऐसी कोई आकृति दिखाई दे रही है आपको, अगर ऐसी कोई आकृति दिखाई दे रही है, ऐसी आकृति दिखाई दे रही है या ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, तो ये सब क्या है? वक्र है। ये क्या है? वक्र। तो ये आकृतियां भी कैसी हुई? इस तरह की आकृतियां हैं। और बंद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये भाई एन से निकल रही है और एस में समा रही है, तो क्या है? कॉन्टैक्ट बन गया। अब कमाल की बात ये है, ये तो चुंबक के बाहर है, चुंबक के भीतर इनकी दिशा कैसी होती है? तो सिंपल समझिए भाई, एन सिरे से निकल के जा रही है, एस सिरे में प्रवेश कर रही है, चुंबक के भीतर क्या होगी भाई? एस से एन की ओर। एस से किसकी ओर होगी? एन की ओर। उल्टा, चुंबक के बाहर एन से निकलती है, एस सिरे में प्रवेश करती है, चुंबक के भीतर एस से किसकी ओर होती है? इसकी दिशा एन की ओर होती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है दक्षिणी ध्रुव से। बातें ही समझ में आ गई होंगी। दो बातें हमने सीखी, एन सिरे से निकलना, एस सिरे में समाना, और चुंबक के अंदर एस सिरे से निकलकर किसकी ओर जाती है? एन सिरे की ओर जाती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समीप आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? समीप। और इनके समीप आने के कारण ही मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि एन और एस ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, यानी कि प्रबलता चुंबक की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये पास पास होती है, समीप होने के कारण यहाँ पर जो है चुंबकीय प्रबलता बहुत अधिक होती है। अच्छा, तीसरा गुण क्या था? तीसरा गुण ये है, ये आपसे काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ये गुण इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं आप या कैसे भी समझ लो, काफ़ी बार आपसे पूछा भी जाता है। तो तीसरे गुण में आपको बताया जाता है, वो क्या है? देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर एक रेखा इधर से निकल के जा रही है और दूसरी रेखा इधर से निकल के जा रही है, तो ये कभी भी एक दूसरे को काट कर नहीं जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को काट कर नहीं जाएंगी। क्योंकि यदि इन्होंने ऐसा किया, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्पर्श बिंदु पर बल की दिशा दिखाई देती है, और यहाँ से भी देखिए स्पर्श बिंदु पर बल की दिशा दिखाई दे रही है, यानी कि एक ही बिंदु पर बल की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो दिशाएं हो जाएंगी। एक ही बिंदु पर बल की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो दिशाएं, जो कि असंभव है। बात समझ में आ रही है? जो कि असंभव है। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो मान लीजिए इधर से जल आ रहा है और इधर से भी जल आ रहा है, तो ये जल के जो प्रपात हैं, ये जो जल आ रहा है, वो उस टाइप से कभी भी एक दूसरे को काटकर इधर को और ऐसे नहीं निकलते, वो एक ही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो यही गुण अब जो है हम लिखने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे को लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हमने लिख लिए हैं, इनके बारे में समझा दिया है पहले ही, ठीक है। आगे यदि आपको थोड़ा बहुत और समझना है तो थोड़ा मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती है, मैंने बताया था अभी आपको, बंद वक्राकार रूप में चलती है। दूसरा था चुंबक के बाहर इन रेखाओं की दिशा। चुंबक के बाहर की बात करें हम, अगर किसी चुंबक के बाहर की बात करें, एन और एस सिरा है, तो चुंबक के बाहर की बात करें तो इन रेखाओं की दिशा जो होगी एन से तो निकलेंगी, एन फोर निकलना और एस फोर समाना, इनकी एन से निकलकर एस में समा जाएंगी। लेकिन अगर चुंबक के भीतर की बात करें तो ये भी मैंने बता दिया, एस से किधर की ओर होती है इनकी दिशा, एन की ओर, एस से किधर की होती है, एन की ओर। ये हो जाएगा बाहर के लिए, चुंबक के बाहर, और चुंबक के भीतर क्या होगा, दिशा एस से एन की ओर होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। चुंबकीय बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसके बारे में बता दिया था, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेदित करेंगी तो कटान बिंदु पर, यानी जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु पर बल की कितनी दिशा हो जाएंगी भाई, 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब ये है इस तरह का, इस तरह का अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ एक समान है, वहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे से कैसी दूर पर कैसी डिस्टेंस पर होंगी, बराबर दूरी पर। कैसी डिस्टेंस पर होंगी, बराबर दूरी पर, परस्पर समांतर होंगी तथा बराबर दूरी पर। चुंबकीय मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं परस्पर समांतर तथा बराबर दूरियों पर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चुंबकीय ध्रुवों पर। अब देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले चुंबक बनाया था, इसमें एक एन सिरा था और एक एस सिरा था, तो एन से निकल कर एस में प्रवेश कर रही थी। मेरा बताने का यहाँ पर मोटिव क्या है वो समझिए। मेरा बताने का मोटिव है, देखिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र बनाई नहीं गई, मुझसे सही करते, अब देख लेना। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर इनकी जो है दूरी क्या है, ज़्यादा है, और जब चुंबकीय हम ध्रुवों के पास में देख रहे हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास में है, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब उनका चुंबकत्व बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ पर चुंबकत्व बहुत कम होता है। और मैंने बताया था कि चुंबक के बिल्कुल मध्य में चुंबकत्व जो होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। देखिए चुंबकीय ध्रुवों पर ये रेखाएं पास होती हैं तथा ध्रुवों से दूर ये रेखाएं परस्पर दूर हो जाती हैं, आपस में मतलब दूर हो जाती हैं। इसलिए ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है और ध्रुवों से दूर चुंबकत्व कम होता है। ठीक है, ये रेखाओं के गुण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, हमने ये पहले ही लिख लिया है। इसको समझाने से पहले आप इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक तार है, मैं इसे समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखिए कि ये कोई धारावाही चालक तार है। तो अगर मैं इसको अपने सीधे हाथ में इस प्रकार से पकड़ा हुआ हूँ, चाहे इधर से देख लीजिए चाहे ऐसे, सीधे हाथ में इस प्रकार से पकड़ा हुआ हूँ कि मेरी जो उंगलियाँ इस तार पर लिपटी हुई हैं और अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस कंडीशन में यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो जो उंगलियाँ हैं चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। उंगलियाँ जो हैं वो क्या करेंगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। जैसे मान लीजिए अगर एक तार है ये, और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इस चालक तार में धारा की दिशा जो है ऊपर की ओर है, आई की जो दिशा है वो क्या है, ऊपर की ओर है, तो आप क्या करेंगे, इस चालक तार को कैसे पकड़ेंगे, अंगूठे की दिशा को रखेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह से अगर घुमा के देखेंगे तो जो उंगलियाँ लिपटी हुई हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार से ये चित्र बनेगा, ये इस तरह से, इस तरह से, तो ये अंदर की ओर जा रहा होगा इधर से, और इधर की ओर ऐसे आ रहा होगा। तो बात समझ में आ गई। इस पर जो है आपका एक एग्जाम्पल है 10th क्लास की बुक में, NCERT वाली में, तो वहाँ पर आपको पूछा गया है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र अगर धारा की दिशा इधर को कर दी जाए तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। ठीक है, तो आपको बताना है, या फिर नॉर्मली मैं ही दे रहा हूँ, ये देखिए जरा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा की दिशा है। आपको इस कंडीशन में धारा की जो दिशा है, इस कंडीशन में आपको ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर की ओर होगी। ठीक है, यहाँ बताने पे आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उंगलियों की दिशा पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। जो अंदर जाते हैं उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, जब बाहर की ओर आता है, जैसे मान लीजिए पेन ही देखिए, इधर से आपको मोटा भाग दिखाई दे रहा होगा और इधर से आते हुए एक बिंदु जैसा भाग दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों ही कंडीशन में जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आता है तो उसे पॉइंट से यानी कि डॉट से दिखाएंगे, और जब अंदर की ओर जाता है तो उसे किससे दिखाएंगे, क्रॉस से, बिल्कुल तीर की तरह। जैसे तीर अगर सामने आएगा तो आपको बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखाई देगा,
और अगर आप पीछे से तीर को छोड़ेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, क्रॉस की तरह। बात समझ में आ गई। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या है, दिशा। यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलिए या फिर चुंबकीय बल रेखाएं बोलिए। एक बार मैं इसे पढ़ के दिखा दे रहा हूँ बेटा। इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को सीधे हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां जो तार से लिपटी हो, उंगलियां क्या हो गई, तार से लिपटी हो, जैसे मैंने अभी इसमें बताया था, तथा अंगूठा जो है धारा की दिशा की ओर संकेत करे। अंगूठा किसकी किसकी ओर संकेत करे, धारा की दिशा की ओर। तो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यानी कि जो उंगलियां हैं वो किसको दिखाएंगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को दिखाएंगी। यदि आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।